देखो, दो तरह से दोष आते हैं जीवन में, संग दोष और स्वभावज दोष। गीता में कहा जित संग दोषा, संग के दोष से बचें। अच्छा, संग का दोष सत्संग से दूर हो जाएगा, पर स्वभाव से जो दोष आया है, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। इसीलिए शंकर जी ने कभी रावण को नहीं समझाया, सबने समझाया पर गुरु जी ने नहीं समझाया, जानते थे इसके स्वभाव में ये दोष है, ये सत्संग से नहीं सुधरेगा। तो ऐसे लोग सुधर कैसे सकते हैं? का कबीरा यह मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, कै छूटे हरि नाम से, कै संतन के संग। राम एक तापस्ती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान नाम से ही मिट सकता है और कोई उपाय नहीं। स्वभाव भगवान नाम के बिना नहीं बदल सकता। और रावण कभी नाम लेता नहीं। शंकर जी कहते इसने तो दीक्षा बेकार कर दी। राम जी का नाम लेने की बात भी आए तो कहे लघु तापस कर बाग बिलासा, कहो तपस्विन के बात बहोरी। तपस्वियों का क्या हाल है, छोटे तपस्वी का क्या हाल है। अंगद जी से कहता था तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो वैसे ही बलहीन है। पर राम नाम नहीं लिया इसने, कभी नहीं लिया। पर शंकर जी भी सोचते थे कि इसने भगवान का नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब मरने लगा तब बोला गर्जे मरत घोर रो भारी, कहां राम रन हथों पचारी। तब राम अपने यहां बड़ी अच्छी व्यवस्था है। अंत में नाम लेकर तर गया। एक सज्जन बोले ये तो बेकार की बातें हैं, मन को खुश करने वाली बातें हैं, बहलाने वाली बातें हैं। जिंदगी भर पाप करता रहे, कोई अंत में राम राम कर ले तो पार हो जाएगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती, गलत बात है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले कैसे? हमने कहा कोई विद्यार्थी साल भर ना पढ़े और परीक्षा में बगल वाले की सही नकल करके लिख दे तो पास हो जाएगा कि नहीं? तो भगवान नाम का प्रभाव है। तो स्वभाव भी व्यक्ति को परेशान करता है। कई बार लोग कहते हैं हम तो अपने स्वभाव से बहुत परेशान हैं। और स्वभाव के साथ गुण, और ये गुण तीन हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुण हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन सही समय पे नहीं आते। मंदिर में गए, अब दुकान याद आ गई कि वो ग्राहक आते आ जाओ ठाकुर जल्दी जल्दी चलें। यहाँ मन रजोगुण से भर गया। और दुकान में पहुंचे तो सतोगुण आ गया। सब ऐसे ही है, एक दिन सब पड़ा रह जाएगा। ले जाओ भैया, जिस भाव ले जाना हो जैसे। और कथा में आए तो भगवान की कृपा है, जागते रहे तो ठीक, नहीं तो तमोगुण आ गया, हा करके अपना वहीं सो गए। तो ये गुण समय से नहीं आते। मंदिर में सतोगुण आना चाहिए तो रजोगुण आ जाता है, दुकान में रजोगुण आना चाहिए तो सतोगुण आ जाता है, कथा में सतोगुण आना चाहिए तो तमोगुण आ जाता है। अच्छा बोलो, इन गुणों से हम सब परेशान हैं कि नहीं? काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अच्छा मजे की बात तो यह है कि कथा में कोई सो जाए तो पाप नहीं है। प्रकृति अब आ गई, नींद तो आ गई, क्या करें। लेकिन विडंबना यह है कि कोई आदमी ये स्वीकार नहीं करता कि हम सो रहे थे। एक बार एक सत्संग में एक सज्जन सामने ही बैठे हो, बार बार ऐसे खड़े, तो महात्मा जी ने कहा क्यों भगत जी सो रहे हो? तो आंख खुल नहीं, फिर आंख बंद कर। सो रहे हो? नहीं। तो आंख बंद काहे करते हो? हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यानी और लोग ध्यान से सुन ही नहीं रहे, यही ध्यान से सुन रहे हैं। पर चौथी बार जैसी उनकी आंख बंद हुई तो महात्मा जी ने नहीं कहा कि भगत जी सो रहे हो ना। जैसी आंख बंद की तो महात्मा जी बोले क्यों भगत जी जिंदा हो? तो तुरंत बोले नहीं। तो ये नहीं सिद्ध कर दिया कि सो तो रहे।
देखो आदमी कितना ही कोशिश करे लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। माया उसे नचाती है काल कर्म स्वभाव गुणों के द्वारा। ये घेरा है। अच्छा मैं अब आपसे एक बात कहूं, ये माया किसकी? भगवान की। और आपने एक शब्द और सुना होगा, कृपा किसकी? भगवान की। तो भगवान की माया से भगवान की कृपा ही बचा सकती है और कोई उपाय नहीं है। भगवान से एक भक्त ने कहा कि प्रभु हमें भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? कहा आपके पास है क्या? भगवान ने कहा हमारे पास दो चीज है, एक है हमारी माया और एक है हमारी कृपा, हमारी भक्ति। अच्छा तो प्रभु दोनों का भेद बताओ तो हम मांग ले, माया मांगेंगे भक्ति? भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें खुद नाचना हो तो मेरी माया ले जाओ, और अगर मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ। अच्छा सही में जो नाटक आदि में रात में नाचते हैं वे दिन भर सोते, कहते सोने दो महाराज रात भर जागना पड़ता है। और जो दिन भर मकान दुकान में जागते हैं शाम होते कहते सोने दो, दिन भर जागते जागते हो गया है ना। तो रात को जागने वाले दिन में सोते हैं, दिन को जागने वाले रात में सोते हैं। पर भगवान की माया जिन्हें नचाती है वे न दिन में सोए न रात में सोए, नचाता है। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। और इस माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या दो। पर हरि सेव कहीं न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित ही व्यापी विद्या। देखो हमें तो ऐसा लगता है माया एक ही है, उसके स्वरूप दो हैं, विद्या और अविद्या। आप ऐसे सोचो जैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, पहरेदार हो, आप जाना नहीं जा सकते, चलिए बाहर, चलिए चलिए बाहर, वही आपको अंदर नहीं जाने दे रहा। और आपने भीतर फोन कर लिया जिनका मकान है उनसे, और उन्होंने संकेत कर दिया कि इन्हें आ जाने दे। तो जो आपको मना कर रहा था वही हाथ जोड़, आइए चलिए। तो जो हाथ जोड़कर भगवान से मिलाने का काम करे वह विद्या माया है, और जो न मिलने दे वो अविद्या माया है। ये माया सबको नाच नचाती है। जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखिकाहु न पावा। सूरदास जी महाराज कहते हैं अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम क्रोध को पहिरी चूल ना कंठ विष
विषय की माँ, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। सूरदास की सबे अविद्या दूर करहु नंदलाल, बहुत गोपाल। अच्छा, तुलसीदास जी कहते हैं नाचत ही निस दिवस मर्यो, दिन रात नाच रहा हूं। अच्छा, तो माया के नचाए हुए जीव हैरान परेशान होकर महात्माओं से पूछते कि महाराज कोई उपाय बताओ, अब तो नाचते नाचते थक गए। महात्मा कहते हैं अच्छा तुम नाच रहे तो देख कौन रहा है? भगवान जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाच रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, मृत्यु क्या है? मृत्यु तो ऐसे है जैसे कोई पर्दे के पीछे जाए, ड्रेस बदल के फिर आ जाए, शरीर बदल कर फिर आ गए। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। यही होता। महात्मा कहते तब एक काम करो, क्या? ऐसी जगह चलो जहां भगवान नाच रहे हो और तुम देखो। तो ऐसी जगह कौन सी है? चलो गोकुल चलो। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया, ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे। तो देखो भाई, गोकुल में नाच रहे हैं भगवान, वहां जाते ही जीव का नाचना बंद, भगवान का नाच शुरू। और भगवान कहीं वृंदावन आ जाए और वृंदावन में नाचने लगे तो वृंदावन में बाहर आ जाती है। वृंदावन बाहर आई, वृंदावन बाहर वृंदावन बाहर वृंदावन बाहर आई। भगवान नाचते गोकुल में वृंदावन में। अरे गोकुल वृंदावन में तो श्री कृष्ण भगवान नाचते ही हैं। अरे जिन्हें माया के नाचने से बचना हो वे श्री अवध में आ जाए, अयोध्या में। यहां भी भगवान नाचते हैं। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी। प्रतिबिंब निहारी, रूप राशि नृप अजिर बिहारी। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, रूप राशि नृप
अजर बिहारी किल के रघुवर दे तारी अनुपम शोभा सखी किल के रघुवर दे तारी अनुपम शोभा सखी लखी मगन होई महतारी अनुपम शोभा सखी लखी मगन होए महतारी अनुपम शोभा सखी मेरे मणि खंभन छवि लखी ललचाए मणि कंबन लखी मन ललचाए तू जो बाल समुझ मुस्काए तू जो बाल समुझ मुस्काए नाचही प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी नाचही प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी नाचन प्रतिबिंब निहारी अनुपम शोभा सखी नाचत जब राजेश किलकी प्रभु भाजत 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 रुन झुन पग पैजनिया बाजत रुन झुन पग पैजनिया बाजत हो जय जय नृप अजिर बिहारी अनुपम शोभा सखी जय जय नृप अजर बिहारी अनुपम शोभा सखी दिल के रघुवर दे तारी अनुपम शोभा सखी दिल के देता हरे अनुपम शोभा सखी दिल के सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। तो भगवान जहाँ नृत्य कर रहे हैं वहाँ भक्ति का राज्य है और जहाँ जीव नाच रहा हो वहाँ माया का राज्य है। तो श्री अवध में माया का नहीं भक्ति का राज्य है, यहाँ भगवान भी नृत्य करते हैं। तो भगवान ने कहा ये काल कर्म स्वभाव गुण नचाते हैं। अब एक समस्या है, क्या ज्ञान प्राप्त करें? देखो ज्ञान दीप है, दीपक। एक तो इसका जलाना बड़ा कठिन है, तूल तुरी समारी पुन बाती करे सुगाड़। पहले तो गाय श्रद्धा सुरभि नियम का तृण चरे तब भाव के बछड़े को जन्म दे, तब निर्मल मन ग्वाला इसका दोहन करके दूध निकाले, फिर दूध को जमाए दही बनाए, फिर मथ कर मक्खन निकाले मुदिता मथे विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। फिर उसको तपस्या की अग्नि में तपाए तब घी निकले। फिर बत्ती तूल तुरी समार तुरी अवस्था रुई उसमें बत्ती निकालकर फिर उसमें सोहम अस्मि की ज्योति जगाए, तब दीपक जगे। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। कितना कठिन इसको जलाना। और जो एक अद्भुत बात है, ये दीपक जलाने में कितना समय लगा? अच्छा, और दीपक बुझने में कितना समय लगता है? मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिष महा छोप। एक निमिष में पलक झपकते ही दिया बुझ गया।
अच्छा एक और अद्भुत बात है, और वो दिया जलाकर रखा कहाँ हमने, कहा इस मनुष्य शरीर के मकान में, और ये मनुष्य शरीर है दरवाजे वाला, दरवाजे ही दरवाजे हैं, पता नहीं किस दरवाजे से हवा का झोंका आ जाए दिया बुझा दे। और यहां बैठे हैं देवता। अच्छा बिना देवता के कोई इंद्रिय कार्य नहीं करते। एक बार हमने ऐसे ही कहा कि वाणी के देवता तो अग्नि है। एक सज्जन बोले ये तो कल्पना कर ली गई है, ऐसे ही कह दिया, क्या फर्क पड़ता, वाणी के देवता अग्नि है, इसका क्या प्रमाण। तो हमने कहा बड़ा प्रबल प्रमाण है। बोले क्या। हमने कहा कोई आदमी कितना ही जरूरत से ज्यादा बोलता हो, चुप ही ना रहता हो, उससे कहो कि पानी में डुबकी लगा के बोलो, पानी में डुबकी लगा के कोई नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि अग्नि की पानी में चलती नहीं है। पानी से बाहर निकलेगा तो अग्नि का सहयोग मिलेगा तो बोलने लगेगा। जैसे कहते हैं कि जब रसना स्वाद लेती है तब इसके देवता वरुण है, इसीलिए तो बोलते हैं कहा लड्डू रखे थे देखकर मुंह में पानी भर आया, क्योंकि देवता वरुण है, पानी भर। ये तो कोई नहीं कहता कि मिठाई देखकर हमारे मुंह में तो हवा भर गई, पानी भर। तो ये इंद्रियों के दरवाजे पर देवता बैठे हैं, और इन देवताओं को भगवान का भजन साधना ये तो कुछ अच्छा लगता नहीं। विषय भोग पर प्रीति सदाई, और ये आवत देखई विषय बयारी, ते हट देहि कपाट उघारी, और वो हवा भीतर जाकर इस ज्ञान के दिए को बुझा देती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान ठीक तो है पर ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन ना मन कहाँ टेका, अगम प्रत्यूह ज्ञान बड़ा अगम है। अच्छा देखो एक बात हम आपको बड़ी सरल सहज बताएं। एक महात्मा कहा करते थे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करें, आराधना करें कि सगुण साकार भगवान को माने। ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है। कभी कभी लगता है कि कण कण में भीतर बाहर खम्भ खड़क सब जगह भगवान, सब जगह। और कभी लगता है भगवान का दर्शन करें, कनक भवन के श्री सीताराम जी का दर्शन करें, सगुण छवि देखें, तो मन में लगता है कि किसका ध्यान करना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से पूछो। क्या? कि तुम अपने को साकार मानते हो कि निराकार? क्योंकि शरीर की दृष्टि से तुम साकार हो, पर तुम शरीर नहीं हो, उस दृष्टि से तुम निराकार हो। तो तुम अपने को निराकार मानते हो कि नहीं? और निराकार मानकर उसी निष्ठा, उसी जीवन में रहते हो। अगर तुम अपने को निराकार मानते हो तो निराकार परमात्मा की उपासना करो, और अगर तुम अपने को निराकार नहीं मानते, साकार ही मानते हो, तो सगुण साकार भगवान की उपासना करो। और हम लोगों का यही हाल, कह भले ही दें मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, और थोड़ा ही नीचे बिठा दे तो नाराज हो जाए, तो शरीर ही को तो नीचे बिठाया। एक सज्जन कह रहे थे हमें जब से ज्ञान हुआ तब से हमने भगवान की पूजा बंद कर दी।
तो हमने कहा कि इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। बोले पहले तो हम प्रणाम करते थे, अब नहीं करते। अच्छा देखो कितनी अज्ञान की बात, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा पहले झुकता कौन था? बोले सिर झुकता था। तो हमने कहा तुम सिर हो, तुम तो शरीर ही नहीं हो। तो सिर पहले भी झुकता था, सिर अब भी झुकता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? तो अपने को निराकार माने तो निराकार स्वरूप परमात्मा की उपासना करें। और अगर हमें लगता हो कि हम ये हैं, उठने बैठने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं और हम यही हैं, तो हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, इसी तरह हैं। और भगवान ने इतना बढ़िया काम किया, मैं तो कहता हूं कि भगवान की अनोखी कृपा है। ऐसी कृपा कहीं किसी पर नहीं हुई होगी जो हम भारतवासियों पर हुई है। एक छत थी, छत के ऊपर एक सज्जन खड़े थे, सीढ़ी लगी हुई थी। वो कहते थे तुम्हें हमसे मिलना है, ऊपर आ जाओ। लोग उस सीढ़ी में केवल 2 पाए थे, पर चढ़ना कठिन था। एक पांव, दूसरा पांव, फिर ऊपर तक पहुंच जाते। कितना बढ़िया संकेत है। भगवान यही तो कह रहे हैं कि जिस ऊंचाई पर हम हैं उस ऊंचाई के किनारे सीढ़ी लगी है, साधना की सीढ़ी। 2 पाए हैं, नाम और रूप। तुम नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ तो हमें पालोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ, हमारे हृदय से लग जाओ, तुम हमें पालोगे। तो बड़े बड़े पुरुषार्थी गए, कुछ पहुंच भी गए। पहुंचे तो भगवान ने अपने से मिलाकर एक कर लिया। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि हम तो चढ़ ही नहीं सकते, इस सीढ़ी पर गिर जाएंगे। भगवान ने कहा भाई गिरो या जो कुछ करो, उपाय तो यही है हमसे मिलने का। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु एक बात पूछे क्या? का इस सीढ़ी का उपयोग क्या केवल चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए नहीं होता है? भगवान ने कहा सीढ़ी तो दोनों ही काम करती, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्तों ने कहा कि एक काम करें प्रभु, क्या अगर हम सीढ़ी से ऊपर आप तक नहीं आ सकते तो आप ही इस सीढ़ी से नीचे उतर आइए तो मिलना हो जाए। तो जब कोई जीव नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान ही उस नाम रूप का आश्रय लेकर नीचे उतर आते हैं। और जब भगवान सगुण साकार होकर नाम रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, तो ऊपर चढ़ने और आने जाने की जरूरत क्या है? फिर तो श्री अवध में भगवान का दर्शन करें और परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले। भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी और कौन होगा? पर श्रीमद् भागवतकार कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, जैसे भगवान शंकर। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान अगर किसी को मिल भी जाए और कोई विज्ञानी हो जाए, ज्ञानी हो जाए, अपनी निष्ठा में सुदृढ़ हो जाए, भगवान कहते हैं लेकिन भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, वो मुझे प्रिय नहीं लगता। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भगतिवंत अति नीच हो प्राणी। और भक्तिवान व्यक्ति कितना भी सामान्य हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय है। इसलिए मेरी भक्ति करो, मन को आधार मिल जाएगा। देखो मन को आधार कितना बढ़िया, कितना सुंदर। भक्त श्री धनुर्दास जी की कथा है।
श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के यहाँ दक्षिण भारत में एक भक्त हुए। वे अपनी प्रेयसी को निरंतर देखते रहते थे, प्रेमिका को निरंतर उसी की ओर दृष्टि बनी रहे, बस बिचारी कहीं जा ना पाए और वो उसी को देखे। एक दिन भगवान की शोभा यात्रा निकली। अच्छा, आप बोल लीजिए कुछ। आप सब लोग खिसकने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। कथा अभी आध घंटे से अधिक चलेगी, आप लोग स्थायी बैठे रहिए, यही आपका लक्ष्य है। बोलो बजरंगबली की। देखो, भगवान की रथ यात्रा निकली, सब संत जा रहे हैं। उस देवी ने कहा कि मैं भी भगवान का दर्शन करूं। वो बोला कि मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। तुम भगवान को देखे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। उसने कहा अच्छा बाबा चलो। अब वो गई भगवान का दर्शन करने, साथ में वो छाता लगाया। सब भगवान की तरफ देखे, वो भगवान की ओर से पीठ किए उसी की तरफ देखे। श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि ये कौन है भाई। किसी ने कहा कि महाराज बड़ा कामासक्त व्यक्ति है, चाम पर इतनी आसक्ति है कि वो एक क्षण भी देखे बिना रह नहीं सकता। बहुत निकृष्ट व्यक्ति है। पर संत तो संत होते। श्री रामानुजाचार्य जी प्रसन्न का अनोखा आदमी है। ऐसा आदमी तो हजारों में कोई एक होता है। ये चाम की सुंदरता देखकर इतना आसक्त हो गया कि वहां से नजर नहीं हटाना चाहता। और मुझे लगता है कि किसी दिन अगर यह श्री राम की सुंदरता देख लेगा तब तो बलिहार ही हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसको दर्शन दे दें। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा वो हमारी ओर देखे तब तो। वो हमारी ओर देखते ही नहीं है, देखे तब तो हम दर्शन करें। प्रभु देखेगा, एक बार आप जलवा दिखा, अपने स्वरूप की मोहनी डालता। अब उस व्यक्ति से कहा कि महाराज कह रहे भगवान की तरफ तो देखो एक बार। बोला हमें नहीं, हम तो इधर ही देखेंगे, हमें देखना ही नहीं भगवान की तरफ। तुम्हारे भगवान होंगे, हमारे तो यही है। तब उसकी प्रेमिका से कहा कि तुम भगवान के पास खड़ी हो ताकि ये तुम्हें देखे तो भगवान पर भी दृष्टि पड़ जाए। तो उसको भगवान के पास खड़ा किया गया, तब उसने देखा। और देखते देखते भगवान पर एक दृष्टि चली गई। और जैसे ही भगवान पर दृष्टि गई, भगवान ने अपने सहज सौंदर्य को ऐसे अनोखे रूप में प्रकट कर दिया कि जो देखा तो देखते ही रह गया। चाम पर से दृष्टि हमेशा के लिए हट गई, क्योंकि राम जी समा गए नेत्रों में। राम जी पर दृष्टि। बोलो, अगर कोई सुंदरता पर आसक्त होता है, मन उसका है, तो उस मन के लिए आधार है कि चाम की सुंदरता नहीं, श्री राम की सुंदरता देखें। सहज सुंदर सावर यह साधन कठिन न मन कहाँ टेका। मन को टेका है, भगवान की सुंदरता देख रहे। क्रोध आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो भगवान से भारतवर्ष के अत्यंत अद्भुत अनोखे मानस व्याख्याकार पूज्यपाद गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज, क्रोध भी भगवान से। मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन हम भी तुमसे रूठे, मोहन
छली प्रपंची हो कपटी अरु झूठे मोहन हम भी तुमसे मोहन हम भी तुमसे रूठे मोहन। पहले पास बुलाया था दे दे कर लोभ अनूठे दे दे कर लोभ अनूठे। अब दर्शन देने की बारी अब दर्शन देने की बारी क्यों दिखलाए अंगूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे कनिका गीध अजामिल को तो दिए भर भर मूठे भर भर मूठे। हमने सत सत बिंदु बहाए हमने सत सत बिंदु बहाए दिए न टुकड़े झूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे मोहन हम भी तुमसे रूठे। ये भक्त और भगवान का संवाद। क्रोध भी आया तो भगवान पर। देखो प्रभु हमारी बार गर निकले मदन मोहन सनम झूठे तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला के वट उबारे हैं तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने ग्रंथों से कि तुम अधमों के प्रेमी हो। बता दो ग्रंथ झूठे हैं तुम झूठे कि हम झूठे। करुणा निधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी तो सब झगड़ा ही मिट जाए न हम झूठे न तुम झूठ। आई आई हमारे श्री वैदेही वल्लभ कुंज के श्री महंत जी महाराज पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तो भैया भगवान से इस तरह की बात न यूं घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा। अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा। मेरी रुसवाइयां देखो मजे से शौक से देखो तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा। और तुम्हें है नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा।
और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से, उसी घर पर अगर दृगबिंदु जिंदा है तो कब्जा करके छोड़ूंगा। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। और क्यों पतित क्यों अधम उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं अधम क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। और बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों ना दीनानाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। कैसे अद्भुत अद्भुत पद्य। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम्हारा। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। वो बोले न दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो अब भेजना मत दोबारा। वो बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा। वो बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला कि बस दृग बिंदु का सहारा। तो अपने भगवान से अपनी बात, जैसा संबंध हो, सख्य भाव का संबंध, भक्ति भाव का संबंध, लेकिन हमेशा एक ही भावना, हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपनी सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो अपनी सिया जू के, सिया जू हमारी है। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम तो अपने राम जी के राम। देखो आपको एक बात बताऊं, भगवान प्रकट हुए तो दशरथ जी ने गुरु जी से कहा कि इनका नाम भी रखो। गुरु जी बोले रख देंगे, अभी जरूरी क्या है। दशरथ जी बोले नहीं, नाम रखना जरूरी है। भक्तों ने भी कहा कि नहीं गुरुजी इनका नाम जरूर रखो। कहा क्यों? तो बोले जिनका नाम होगा उन्हीं को बदनामी का डर होगा, जब नाम ही नहीं होगा तो बदनामी का क्या डर। अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम, अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम। तो अपने भगवान से सुंदरता देखी तो भगवान की, बातचीत झगड़ा भगवान से। और मैं तो कहता हूं लोभ से भी। एक सज्जन थे बड़े लोभी महाराज, विकट। पधारे पधारे महाराज, अरे इतने लोभी कि कभी कुछ खर्च ना हो जाए, लेकिन अच्छा महाराज जी पधारे। उन्होंने आइए आइए महाराज जी आइए, दंडो दंडो। तो उन्होंने एक संत से कहा कि महाराज हमें भी भगवान की भक्ति करने का बहुत मन है, लेकिन हम लोभी इतने हैं कि चाह कर भी हम खर्च नहीं कर सकते कुछ। अब बोलो
अन्य साधनाओं में तो विकार छोड़ने पड़ते हैं कि ये छोड़ो तब ये छोड़ो तब अंतःकरण शुद्ध हो, ऐसे हो। पर हमारे यहाँ भक्तों के यहाँ भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की। वो संत बोले तुम बने रहो लोभी, भगवान की तुम मानस पूजा किया करो। मानस पूजा, पर ये सोचा करो कि स्वर्ण के सिंहासन पर भगवान बैठे हैं, अब उनकी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, और बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान को भोग लगाओ। आंख बंद किए बैठे रहा करो, वो देखा करो कि सोने का सिंहासन और मखमल रेशम के गद्दे और ऐसे हो, ये सब। उसने कहा ये बहुत बढ़िया, कुछ नहीं लगना इसमें, अब वो रोज बैठ जाए। संत की कृपा और उसके अंतःकरण का भाव उसे भगवान का दर्शन लगा। तो वो भगवान को तरह तरह के व्यंजन, कभी खीर, कभी हलवा, कभी कुछ ऐसे बना बना के भोग लगावे। खर्च तो कुछ होना नहीं था। बहुत बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनने को, बहुत बढ़िया से बढ़िया सब ऐसा। 1 महीना हो गया और बड़े आनंद में रहे, भगवान का दर्शन ध्यान में होता था। एक दिन वो भगवान को भोग लगा रहा तो उसने खीर बनाई, तो खीर में चीनी डालने लगा। चम्मच बड़ी थी खीर, उसने जैसे ही डाली, अरे बोली ये तो ज्यादा गिर जाएगी, तो आधी चम्मच बचा ली खीर। चीनी पूरी न डाली, आधी बचा ली। भगवान से नहीं रहा गया, प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया, बोली ये तो पूरी डाल दे, इसमें तेरा क्या खर्च हो रहा है। देखो भाई, उस लोभी आदमी को भी भगवान मिल गए। तो भक्ति में विकारों का रूपांतरण हो जाता है। कामी मन चाम के सौंदर्य पर आसक्त होता है, और जब राम जी की कृपा हो जाए तो चाम की जगह वह श्री राम का सौंदर्य देखकर आसक्त हो जाता है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। और धन का लोभ है, हर सही निरखी राम पद अंका, मानव पारस पाये रंका। देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरनी न जाए। लोभ भगवान का। और अगर कभी कुछ कहने सुनने का मन हो तो भी भगवान से मन की मन में रहनी चाहिए। कहनी हो तो कृपा सिंधु श्री राम से कहनी चाहिए। ये इतना सुंदर मार्ग है। भगवान कहते हैं कि ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। लेकिन कोई ज्ञानी हो भी जाए तो भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो, और भक्ति करे तो फिर मैं बहुत उससे आनंदित होता हूं। लेकिन भगवान एक बात और कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहूं काह विश्वासा। मेरा दास कहलाए और संसार से आशा रखे तो विश्वास कहां। मत मांगो दुनिया से धन मान, मत मांगो दुनिया से धन मान, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। मत मांगो दुनिया से धन मान, मत मानो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। ओ बदनामी होगी राम जी की। चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, ओ चाहे कर लो गरीबी में गुजरान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की। ओ बदनामी मांगो दुनिया से धनवान, मत मांगो दुनिया से धनवान, बदनामी होगी राम जी की। बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की।
भगवान कहते हैं बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, किसी से विरोध नहीं, अजात शत्रु, किसी से लगाव नहीं, किसी से कोई आशा नहीं, किसी का कोई डर नहीं, उसके लिए सभी दिशाएं मंगलमय, आनंदमय, आनंद ही आनंद। ऐसा भगवान उपदेश करते हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। सज्जनों का साथ करे, सज्जनों के संग से प्रेम हो। और सज्जन कौन? ऐसे तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो सज्जन मिले, वो सज्जन मिले, पर श्री हनुमान जी कहते हैं राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जो सवेरे सवेरे जागकर, सूर्योदय के पहले जागकर भगवान का नाम स्मरण करता है वह सज्जन है। और दूसरी परिभाषा राम जी ने दी, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे। वो भी सज्जन है, लोभी हृदय बसे धन जैसे। जो सब जगह की ममता समेटकर एक राम जी के चरणों से ममता की डोरी बांध दे, वह भी सज्जन है। और तीसरी और सज्जन की परिभाषा, अपने में पानी भर जाए तो उफन कर चलते हैं नदी नाले, लेकिन सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। चंद्रमा की पूर्णता देखकर समुद्र में ज्वार आ जाता है। जो दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो जाए वह सज्जन, दूसरे की पूर्णता देखकर प्रसन्न हो वह सज्जन। प्रातः काल जागकर जो भगवान का नाम ले वह सज्जन। जो अपने मन की बिखरी हुई ममता को समेटकर भगवान के चरणों से बांध दे वह सज्जन। ऐसे सज्जन के संसर्ग में जिसकी प्रीति हो, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। और सज्जनों के संग का ऐसा प्रभाव होगा तो तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, उसके लिए तृण के समान ये विषयों का सुख, तृण सम, स्वर्ग भी तृण के समान तुच्छ। अरे और तो और मोक्ष भी अपवर्ग, जिसमें पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है, ऐसा मोक्ष भी तृण के समान तुच्छ। जो श्री अवध में रहकर भगवान श्री सीताराम जी की नित्य लीलाओं में आनंदित रहते हैं, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। वे ब्रह्म सुख को भी नहीं गिनते, क्योंकि उन्हें भगवान की भक्ति का सुख मिल गया है। और ये सुख तभी मिलता है, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवत भजन के बिना जीवन के क्लेश नहीं मिटते। इन संत पूजनीय संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। इनके पावन सानिध्य में हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किए। बड़े कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे। अति अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, कनक भवन